जय श्री राम जी। रामचरित मानस अयोध्या कांड में हमने देखा है अब तक भरत जी आ गए हैं। उनको पिता का मरण पता चला है। राम का वन गमन पता चला है। और माता कौशल्या के जब भवन में आकर कैसे दोनों मिले हैं। दोनों राम वियोग में तड़प रहे हैं, माता कौशल्या भी और भरत जी भी। और दोनों का मिलन हमने देखा है। अब हम 159 169 दोहे से आगे चलते हैं। आगे जब गुरुदेव आकर वशिष्ठ जी भरत जी को समझाया है और कहा है कि आगे की विधियां करो, अर्थात पहले जो तुम्हारा कार्य है पुत्र रूप में वो संपन्न कराओ, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और उनके शरीर को तेल की नौका में रखा गया है तुम्हारे इंतजार में। और पहले तुम्हें वो श्राद्ध विधि, वो कार्य संपन्न करना है। तो सुनते हैं आगे क्या कैसे कैसे सब कार्य करवाए हैं गुरुदेव ने। हाँ जी, आशु जी पढ़िए। हत हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहूँ सब काज। सियावर राम जय जय राम। नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्हाई तिलांजलि दीन्ही। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, दे परिपूरन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पितुहित भरत कीन्ही जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल कीन्ही जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जिहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुण शील सुखाऊ, सजल नयन पुल केउ मन राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर भरत को समझाया है और कहा है कि उठो और वेदों में बताई हुई विधि से ही जो है राजा के परलोक गमन की तैयारी करो। राजा की देखो स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। और जब सभी माताएं साथ में सती होने लगी तो भरत जी ने हाथ जोड़े, चरण पकड़े उनके और
उनसे प्रार्थना की है कि राजा दशरथ तो चले गए परलोक को, और राम और सीता वन को चले गए, तो अगर आप भी सती हो गई तो मेरी रक्षा कौन करेगा। अपनी सौगंध दी है और रोक लिया, और कहा है कि माताओं, मेरे लिए नहीं तो राम दर्शनों के लिए ही रुक जाओ, आप सती मत हो। क्योंकि कहा गया है कि जो वीर पुत्र की माता सती होने का उसको भी अधिकार नहीं है, तो इसलिए आप राम के दर्शनों के लिए ही रुको। तो माताओं ने राम दर्शन की अभिलाषा से ही सती नहीं हुई हैं। चंदन और अगर और अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्यों से जो है चिता सजाई गई है। चिता भी ऐसी सजाई गई है कि जैसे स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो, और उस प्रकार ही सारी दाह क्रिया की गई है राजा की। सबने विधि पूर्वक स्नान किया है, तिलांजलि दी है, और 10 दिन तक भरत जी ने जैसा ही वेदों, स्मृति और पुराणों में लिखा गया है वैसा ही 10 गात्र विधान किया है अपने पिता राजा दशरथ के लिए। जैसे जैसे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है वैसे वैसे ही भरत जी ने हजारों प्रकार से किया है। जब 10 दिन बाद शुद्ध हो गए हैं तो सब दान दिए हैं, गौएं, गायें, घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार की सवारियां भी दान दी गई हैं। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भी भरत जी ने ब्राह्मणों को दान दिए हैं। भूदेव ब्राह्मण भी दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए हैं, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। और यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि पिता के लिए जैसे जैसे कार्य पुत्र को करने चाहिए थे 10 दिनों में, वैसे ही भरत जी ने किए हैं, और जैसे गुरुदेव ने कहा है उससे भी ज्यादा सुंदर ढंग से निभाया है उन सब कार्यों को। और लाखों मुखों से भी इस बात का वर्णन नहीं किया जा सकता कैसे भरत जी ने वो सब कार्य किए। इधर मुनि विशिष्ट जी ने जब देखा है कि राजा के ये 10 दिन के कार्य भी संपन्न हो गए और सब ब्राह्मणों को भी संतुष्ट कर दिया है दान से, तो एक दिन शुभ मुहूर्त निकाला है मुनि विशिष्ट जी ने और सभा बुलवाई है। राजसभा में सब आ गए हैं। जब सब बैठे हैं तो फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाकर भेजा, और भरत जी को तो वशिष्ठ जी ने अपने समीप बिठा लिया और उन्हें समझाना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुनि वशिष्ठ जी भी तो सर्वज्ञ थे, उन्हें भी तो सब पता है कि क्या होने वाला है, पर फिर भी नीति निपुण भी तो थे ना। तो नीति तो यही कहती है कि राजा जब जब कैकेयी ने वरदान के रूप में राज्य मांगा है भरत के लिए, तो राज्य भरत को ही सौंपना चाहिए। तो इसीलिए सभा बुलवाकर, शुभ मुहूर्त निकाल कर सभा बुलवाई है और भरत जी को बुलाया है, और शत्रुघ्न जी को भी साथ में ही बुलाया है। कि पिछली बार जब राम अभिषेक होने लगा था तो तब भरत और शत्रुघ्न यहाँ पे नहीं थे, तो ऐसा कार्य हो गया। तो अब पहले से ही शत्रुघ्न जी को पास बुलाकर भरत जी को समझाया जा सकेगा, ऐसे तो भरत जी कहाँ मानेंगे। और भरत जी को बिल्कुल अपने समीप बिठाया है गुरुदेव ने और उन्हें समझाना शुरू कर दिया है। पता तो है कहाँ मानने वाले हैं, और कैसे कैसे समझाया है। पहले तो कहते हैं तुलसीदास जी कि कई ने जैसी जैसी कुटल करनी की थी ना, तो श्रेष्ठ मुनि जी ने वह सबकी सब कथा सुना दी भरत जी को, कि कैसे तुम्हारी जो माता ने ऐसे वरदान मांगे हैं तो इसके कारण जो है राम वन में चले गए, और अब ये राज्य तुम्हें ही संभालना है। और फिर उन्हें सांत्वना भी दी है कि राजा जो है वो तो देखो कैसे अपना सत्य धर्म निभा बैठे,
है ना। वो तो अपने शरीर को ही त्याग दिया उन्होंने प्रेम के लिए, कि ना ही उन्होंने राम को वन जाने के लिए कह पाए और ना ही राम के बिना रह सके, तो उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया। और फिर श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन किया भरत जी के आगे। कहते हैं कि देखो लक्ष्मण का कैसा प्रेम है, कि सीता तो पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, उसे तो साथ जाना ही था, पर लक्ष्मण भी राम के साथ चले गए। और राम के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि उन्हें तो वन जाते हुए भी कोई चिंता परेशानी नहीं थी। वो तो जैसे मन से राज्य करते, उसी मन से वो वन के लिए चल दिए। और फिर दुखी होते हुए मन ही मन जब राम का स्मरण आता है ना, तो मन तो फिर राम के साथ चला जाता है, आनंद तो राम के साथ ही चला गया ना। राम है ही आनंद कंद। तो जब मन और आनंद ही राम के साथ, तो बिलख उठे मुनिदेव जब राम का स्मरण ही किया है। तो फिर भरत से कहते हैं कि भरत, ये देखो, ये तो जैसे लिखा गया है, जैसे विधि का विधान है, वैसा ही होना है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश, ये सब तो विधाता के हाथ है। तुम किसी को भी दोष मत दो। क्योंकि जब सुनाई है सारी बातें, तो लगा है कि भरत कहीं इसके लिए कि कहीं को दोषी ना मान ले, खुद को ही दोषी ना मान ले। तो फिर उसे समझाना शुरू कर दिया है कि जैसा विधाता ने लिखा था वैसा ही होना है। होनी प्रबल है, होकर ही रहेगी। हम खुद अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, कैसे समझाते हैं भरत जी को राज्य करने के लिए मुनि वशिष्ठ जी। हाँ जी। पितु हित भरत कीन्ही जैसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उबारे। प्रथम कथा सब मुनि बर करनी, कैकई कुटिल कीन्ही जसि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुण सील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेउ मुनि राऊ। बहुरी लखन से प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन पुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, दिल की कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम। अस विचार के ही दे दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ ने पुनाही। सोचिए विप्र जो वेद बिहार विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बस बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिए सुद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनि प्रतिबंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आय सो अनुसरई। सोचिए गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई गोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहै न अब हनि पुनिहारा, रूप भरत जस पिता तुम्हारा।
विधि हरि हरु सुरपति दिसिना था, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। कहो तात की भांति को करहि बढ़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब मुनि वशिष्ठ जी ना ढाढ़स बंधा रहे हैं भरत जी को, क्योंकि पता है कि राम और लखन तो वन में चले गए और पिता चले गए हैं स्वर्ग की ओर। तो अब कैसे ढाढ़स बंधा रहे हैं कि तुम पिता के मरण का सोचो ही मत। क्योंकि क्यों ना सोचो? क्योंकि सोच तो उस ब्राह्मण का, कैसी कैसी उदाहरणें दी हैं तुलसीदास जी ने, कि उस ब्राह्मण का सोच करो जो वेद नहीं जानता। और यहाँ पर इन सारी चौपाइयों में हमें हमारे धर्म सिखा दिए गए हैं कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका धर्म क्या होना चाहिए, क्षत्रिय का धर्म क्या होना चाहिए, वैश्य का धर्म क्या होना चाहिए, शूद्र का धर्म क्या होना चाहिए। और ये वर्ण वर्ण व्यवस्था के अनुकूल नहीं बता रहे हैं वो। जैसा जैसा कार्य जैसा जैसा इंसान करता है उसके अनुरूप ही वो व्यवस्था होती थी, उसके अनुरूप ही उसका वर्ण होता था। तो कहते हैं कि जो वेद नहीं जानता और हर समय अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है, ऐसे ब्राह्मण के लिए सोच विचार करना चाहिए, उस द्विज के लिए नहीं जो हर समय प्रभु के ही गुणगान में व्यस्त रहता है। तो इसीलिए तुम राजा के लिए मत सोच विचार करो, क्योंकि तुम्हारे जो पिता थे वो तो नीति निपुण थे और उनको प्रजा भी प्राणों के समान ही प्यारी थी। और विचार तो उस राजा के लिए होना चाहिए जो नीति ना जानता हो, जिसे अपनी प्रजा प्यारी ना हो। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस हो। वैश्य किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत सारा धन हो। तो कहते हैं, ऋषिवर समझा रहे हैं भरत जी को जहां पर उदाहरण देकर, कि वैश्य उसका हमें सोच विचार करना चाहिए जो धनवान हो पर कंजूस हो, खर्च ही ना करता, उस धन को संभाल संभाल कर ही रखता रहे और अतिथि सत्कार भी ना करे और शिव की भक्ति करने में कुशल ना हो। वो वैश्य सोच के योग्य है। उस शूद्र का सोच करो जो ब्राह्मणों का अपमान करता हो, क्योंकि शूद्र का जो है उसका तो एक ही हित है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करे, बहुत बोलने वाला ना हो और मान बढ़ाई चाहने वाला ना हो। क्योंकि शूद्र है तो उसको ज्ञान ही किस चीज का होगा, तो ज्ञान नहीं होगा तो घमंड भी ना हो। तो कहते हैं उस शूद्र का सोच विचार करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला हो, मान बढ़ाई चाहने वाला हो और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो। और आगे स्त्री के भी जो है वो धर्म बताए हैं कि स्त्री को क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बता दिया है औरत को। उस कहते हैं उस औरत का सोच करना चाहिए जिसका आचरण गलत हो। क्या आचरण गलत हो? जो पति को छलने वाली हो, कुटिल हो, कलह प्रिय हो और अपनी इच्छा से ही आचरण करती हो। और कैसे ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचारी, उस ब्रह्मचारी के लिए हमें सोच विचार करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। ये कहते कहते समझा दिया है सबको, सब तरह के आश्रम के लिए, सब तरह के लोगों के लिए शिक्षा दे दी है कि कैसा आचरण किस व्यक्ति का होना चाहिए। और तुलसीदास जी ने आगे गृहस्थ के लिए क्या कर दिया है, कहा है कि गृहस्थ को जो है अपने कर्म मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। यही गीता में उपदेश दिया है कन्हैया ने कि कर्म फल का त्याग, तो कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल का त्याग करना है। तो यही कह रहे हैं कि उस गृहस्थी के लिए सोच विचार होना चाहिए
जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, जहाँ उस सन्यासी के लिए सोच विचार करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, बना हुआ है सन्यासी, पर ज्ञान वैराग्य से है हीन है। और उस वानप्रस्थ के लिए सोच करना चाहिए जो तपस्या को छोड़कर भोगी हो गया है। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, जो बिना कारण ही क्रोध करता है, जो बिना कारण ही माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सोच उसका करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का ही पोषण करता है। और सोच सबसे ज्यादा तो उसका करना चाहिए जो शल्य छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता, जो हरि की भक्ति नहीं करता और शल्य में ही व्यस्त रहता है। तो तुम्हारे पिता में तो ये कोई भी अवगुण नहीं था, तो इसीलिए कौशल राज दशरथ जी जो हैं सोच करने के योग्य ही नहीं है। उनका तो प्रभाव 14 भुवनों में, 14 लोकों में फैला हुआ था। और हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो कोई हुआ ही नहीं है और ना ही अब होने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल तक सभी जो हैं दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। और ऐसे राजा के लिए तुम सोच मत करो, अपने इस दुख से उभर आओ। और फिर कहते हैं, हाँ, राजा दशरथ जैसा कोई और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके राम लखन भरत तुम्हारे जैसे और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं, ये उनके गुणों के प्रभाव के कारण ही है। तुम सब में ये गुण आए हैं। हाँ जी, करना है आगे या यहीं तक रुकेंगे? आज इतना ही करेंगे। 173 तक आज हमने किया है। 173 दोहे से आगे कल हम करेंगे। हाँ जी, जय श्री राम जी।